Hello students, in this video we will see basic journal entries that will be passed in case of share capital. First of all, the share capital accounting deals with these stages. Whenever the shares are issued, there is a set procedure. जब भी आपको shares market में issue करते हैं, उसके लिए एक proper procedure है. For example, first of all, the company will issue the prospectus. जैसे आप लोग कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, you see the prospectus. सिमिलरली कंपनीज भी अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाती हैं. उसमें वो अपना शेयर कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, व्हाट दे हैव, व्हाट दे आर लायबल टू पे, एवरीथिंग दे शो इन द प्रोस्पेक्टस. और जिस भी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो उस प्रोस्पेक्टस को देखेगा. सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, हर कंपनी को अगर उसने अपने शेयर्स इन्वाइट करने हैं पब्लिक में, देन द कंपनी विल हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस. अब जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा, आप लोगों को शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, इन्वेस्टर्स को. और अप्लाई कैसे करते हैं? एप्लीकेशन मनी सेंड करके. तो एप्लीकेशन मनी प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है उतना अमाउंट जो है, जितने शेयर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो द पर्सन विल बी सेंडिंग द एप्लीकेशन मनी. सो द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स विद द एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन मनी. देन इज, अगर आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी ओके है उसके साथ, कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देगी. एंड फॉर दैट यू हैव टू पे द अलॉटमेंट मनी. और फाइनली कंपनी के पास कॉल्स होती हैं, जितना प्राइस बच गया उस प्राइस के अकॉर्डिंगली दे कैन मेक द कॉल्स. सो एक एग्जांपल है कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हमारा 10 रुपीज़ का शेयर है और एप्लीकेशन पे कंपनी बोल रही है कि हमें आप 3 रुपीज़ दे दो, अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी कह रही है 2 रुपीज़ दे दो, और कॉल के ऊपर कंपनी कहती है 5 रुपीज़ हमें शेयर का प्राइस, तो स्प्लिट कर देते हैं. पूरे 10 रुपए का एक शेयर है, उस प्राइस को कंपनी इकट्ठा नहीं लेती आपसे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर कंपनी को लग रहा है कि और भी कॉल्स मंगवानी है तो इस 5 रुपीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है. फर्स्ट कॉल 3 रुपए की मंगवा ली फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की मंगवा ली. सो दिस इज हाउ द मनी इज कलेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम. Now let us see what journal entries you will pass in the books of account जब भी आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. The first thing is, अब हमने कहा कंपनी पे आपने अप्लाई करना है तो कंपनी को आप एप्लीकेशन मनी भेजेंगे. प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा इतनी एप्लीकेशन मनी है. नाउअडेज ये सब कुछ डिजिटल है, सो ऑन वेरियस एप्स आप ये काम कर सकते हैं. कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, सो कंपनी विल बी रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी फ्रॉम यू. ये जर्नल एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी जो शेयर्स के लिए आपको प्रपोजल दिया है जिसमें. सो जब भी आप एप्लीकेशन मनी भेजेंगे तो कंपनी विल रिसीव इट. जर्नल एंट्री इस तरह से पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और इसका नरेशन आप इस तरह से लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन, जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई करा और एक शेयर का प्राइस कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो ये है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किस किस को करना है, जितने शेयर्स आपने अप्लाई करे मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेशन मनी. तो ये पहली हमारी जर्नल एंट्री हो गई when you are sending the application money to the company. अब जब आपने एप्लीकेशन मनी भेज दिया, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. तो ये आपकी सेकंड जर्नल एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. जो आपने एप्लीकेशन भेजा उसको कंपनी ने अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया. दिस इज द नरेशन. एप्लीकेशन मनी ऑन द अलॉटेड शेयर विल बी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट वही है आपका, जितने शेयर्स आपने अप्लाई किए, अगर आपको वही अलॉट हुए, सेम अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी. जैसे हमने एग्जांपल किया था 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है और आपको फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स मिल जाते हैं. सो 500 इंटू 3, 1500 से ये जर्नल एंट्री आ. आफ्टर दैट, जब अब आपको शेयर्स अलॉट हो गए, ठीक है, अब आपने शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी भेजना है. हमने कहा था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल. तो ये आपके सेकेंड फेज है जब आपसे अलॉटमेंट मनी मंगवाई जा रही है. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, जो भी डेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये जर्नल एंट्री पास करेंगे. और नरेशन इज, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, जितने शेयर्स आपको अलॉट हुए मल्टीप्लाइड बाय द अलॉटमेंट मनी. फॉर एग्जांपल कंपनी 2 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी दे रही है और आपको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे. सो 500 इंटू 2, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ से एंट्री डालनी. सो दिस इज हाउ द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अलॉटमेंट मनी. अब जब आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, आप भेजेंगे, the company will be receiving the allotment money. So entry will be, कंपनी के पास मनी आ गई, so बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की फॉर्म में. नरेशन लिखोगे, allotment money received on those shares at the rate of this much per share.
और अमाउंट कैसे निकालनी है, जितने शेयर्स आपको अलॉट हुए और जितनी आपने अलॉटमेंट मनी भेजी। नेक्स्ट स्टेज कम्स जब आपने कंपनी के कॉल मनी कंपनी आपसे मंगवाएगी। सो कोई भी डेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो गई कि अब आपकी कॉल मनी ड्यू हो गई है, मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, डिपेंड्स अपॉन दी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। तो जब ये कॉल मनी ड्यू होगी तो आपकी एंट्री ऐसे होगी, फर्स्ट कॉल है, अगर सेकंड कॉल है, थर्ड एंड फाइनल कॉल है, तो इस तरह से आपने कॉल अकाउंट डेबिट करके टू शेयर कैपिटल कर देना है। तो एंट्री किस चीज की है, कॉल मनी ड्यू होने की, जितने शेयर्स आपको मिले थे। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 शेयर मिले थे और हमने कहा था 5 रुपीज की कॉल है, तो ये 2500 रुपीज से एंट्री पास करेगी। तो दिस इज हाउ द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, शेयर्स अलॉटेड इनटू कॉल मनी पर शेयर। तो ये था मनी ड्यू होने का। अब आएगा जब आपने एक्चुअली मनी भेज दिया और कंपनी ने कॉल मनी रिसीव कर लिया। सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड फाइनल जो भी कॉल होगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन द शेयर्स। जो हमने पीछे एंट्री करी और ये एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर सेम, जब तक कि कोई डिफॉल्ट नहीं करता। सो दिस इज हाउ दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड। सो ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो आप सबने दिमाग में रखनी है जब भी कोई सिंपल क्वेश्चन होगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ सी दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को और टोटल आप देख सकते हो 10 रुपीज़ का शेयर है। अब पैसे कैसे कैसे आएंगे, एप्लीकेशन पर कंपनी 3 रुपीज़ मंगवा रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी 2 रुपीज़ देने को कह रही है, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपीज़। अब क्वेश्चन में लिखा है द शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब अगर 1 लाख के शेयर हमने इशू करे तो 1 लाख ही लोगों ने ले लिए। सो शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड। सो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब 1 बाय 1 जो हमने जर्नल एंट्रीज देखी है वो पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का है और 1 लाख शेयर्स है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ हम फर्स्ट एंट्री डालते हैं एप्लीकेशन मनी के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उस पर्सन ने शेयर एप्लीकेशन मनी देकर ही जो है आपकी कंपनी में अप्लाई किया होगा। विद हाउ मच मनी, 1 लाख शेयर्स हैं इंटू 3। सो डेबिट में भी आपके पास 3 लाख रुपीज़ आएगा और क्रेडिट में भी आपके पास 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। सो द पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर द शेयर इन योर कंपनी एंड ही हैज़ पेड ₹3। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इस तरह से आपने लिखना है। सेकेंड, अब अभी हमने जर्नल एंट्रीज लिखी, हमने फिर लिखा कि इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो जर्नल एंट्री हमारी सेकेंड हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितने शेयर हमने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब हो गए शेयर्स, तो यहाँ पर भी 3 लाख रुपीज़ से एंट्री आ जाएगी। 1 लाख इंटू 3 सेम 3 लाख। ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब आपको अलॉटमेंट मनी मंगवानी है शेयर होल्डर से। सो द थर्ड एंट्री वी हैव ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप अलॉटमेंट मनी मंगवाने लगे हैं। सो हाउ मच मनी, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 लाख रुपीज़ हो गए अलॉटमेंट। सो यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आ गया 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख रुपीज़। सो ये हमने अलॉटमेंट मनी जो है मंगवाई है। सो यहाँ पर आपने लिखना है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ईच। अब जब अलॉटमेंट मनी मंगवाई है, नाउ वी विल रिसीव द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पिछली एंट्री में आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाया था, अब जो है आपको अलॉटमेंट मनी वो जो है रिसीव हो जाएगी। सो हाउ मच मनी, 1 लाख शेयर्स, ये हमने किया है, 2 अलॉटमेंट का था, सो 2 लाख रुपीज़ यू विल रिसीव। सो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स रिसीव्ड। नाउ वी विल कॉल फॉर द फर्स्ट कॉल। अब वो कॉल मनी करेंगे। सो इसके लिए जर्नल एंट्रीज सेम आपकी अलॉटमेंट के जैसी हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी जर्नल एंट्री है, फर्स्ट कॉल ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर ड्यू। अभी ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है। सो द शेयर होल्डर विल हैव टू पे 3 लाख रुपीज़। आपने ये मंगवा ली है। अब 6th एंट्री में क्या होगा, आपको वो मनी पे करेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
फर्स्ट कॉल रिसीव होने की एंट्री है ये, सेम 3 लाख से 1 लाख इंटू 3। सो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, बीइंग रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, पहली कॉल मनी मिल गई। नेक्स्ट विल बी सेकंड कॉल, अब वो सेम एंट्री डलेगी तो एंट्री नंबर 7 हम यहीं पे कर सकते हैं। फर्स्ट की जगह यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। अमाउंट विल बी 1 लाख इंटू 2, सो 2 लाख से आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। एंड लास्ट 8th एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल वो भी 2 लाख से। सो कॉल्स जितनी मर्जी हो सकती हैं। सो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट द जर्नल एंट्रीज फॉर अ सिंपल शेयर कैपिटल क्वेश्चन। थैंक यू।